वेलकम टू माय चैनल एनिमेशन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट मार्स यानी मंगल ग्रह पर हैं। ये सब मार्स की मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं। तभी वहां उन्हें वार्निंग मिलती है कि वहां एक तूफान आ रहा है, तो इसलिए उन्हें अब जल्द से जल्द मिशन को अबॉर्ट करके अपने फ्लाइंग शिप तक पहुंचना है। तो ये अपने शिप तक पहुंच जाते हैं, पर उन्हीं में से एक मार्क नाम का एस्ट्रोनॉट एक चट्टान से लटक जाता है। हालांकि इनकी लीडर मार्क को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है और उनका मार्क से कनेक्शन भी टूट जाता है। तो उन्हें लगता है कि अब मार्क इस दुनिया में नहीं रहे, तो वे अपने शिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जब वहां का तूफान शांत हो जाता है तो हमें पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है, पर वो अभी घायल है। फिर अपने कैंप आकर अपना ट्रीटमेंट करता है, लेकिन वह अब अपने साथियों से संपर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि संपर्क के लिए जो भी सामान था वो सब तूफान में बर्बाद हो चुका था। अगर उसे अब यहाँ से निकलना है तो उसे 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद का होगा। पर उसके पास 4 साल के लिए खाने पीने का सामान नहीं होता है। तो वह कुछ देर सोचने के बाद फैसला करता है कि वह मार्स पर अब खेती करेगा। उसके पास आलू है, पर उसके लिए उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होगी और साथ ही बहुत सारे पानी की, पर मार्स पर पानी नहीं है। मार्क एक बॉटनिस्ट है, तो उसे पता है कि खेती करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है। तो वह खेती करने की शुरुआत करता है। वो एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा करके वहां ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है, पर उसका ये प्रयोग सफल नहीं रहता और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। पर दूसरी बार में वह अपने प्रयोग में सफल हो जाता है और वहाँ उस कैंप में पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। कुछ दिनों में एक पौधा उगाता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुशी होता है। इधर पृथ्वी पर सारी मीडिया को पता चलता है कि मार्क अब नहीं रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। दूसरी तरफ नासा की एक ऑपरेटर मार्स को फोटो देखती है, तो उसे मार्स पर हलचल दिखाई देती है, जो दरअसल मार्क ने ही इधर उधर किए थे। ये बात वह ऑपरेटर अपने सीनियर को बताती है, तो वे समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। उनका सीनियर कहता है कि हमें पता है कि वह जिंदा है, हम जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि उसके पास इतना खाना नहीं है। दूसरी तरफ मार्क को मार्स पर 70 दिन हो चुके हैं। वह हिसाब लगाता है कि नासा का अगला प्रोजेक्ट 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर उतरेगा। तब उसे वहाँ पहुँचना होगा और वहाँ तक पहुँचने में उसे लगभग 50 दिन लग जाएंगे। इधर मार्क के आलू की फसल तैयार हो चुकी है। वह बड़े आलू को बाहर निकालकर छोटे आलूओं को फिर से बो देता है, पर वह जानता है कि उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वो कितनी भी फसल उगा ले, पर वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वह एक ऐसी जगह जाता है जहां 1980 का खराब पार्ट फाउंडर मिलता है, जिसे वो ठीक कर लेता है। पर खराब पाथ फाउंडर होने के कारण उसमें से केवल फोटो ही जा सकती थी। तो मार्क उस पाथ फाउंडर के सामने 3 बोर्ड रखता है। बीच वाले में लिखता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और एक तरफ हाँ वाला बोर्ड और एक तरफ ना वाला बोर्ड रखता है। तो नासा उस पाथ फाउंडर के कैमरे को हाँ वाले बोर्ड की ओर कर देते हैं। मार्क समझ जाता है कि वो मुझे देख रहे हैं, जिससे मार्क बहुत ही खुशी होता है। इसके बाद वह नासा से कोड में बात करने लगता है। नासा उसे मैसेज भेजती है कि तुम्हारे लिए खाना भिजवा रहे हैं। नासा से दूसरी तरफ नासा के लोग मार्स पर खाने पीने की चीज भेजने की तैयारी करते हैं। जिस स्पेसशिप से वो खाना जाएगा उसे पहुंचने में लगभग 1 साल लगेगा। मार्क को यह भी पता चलता है कि उनके क्रू मेंबर अभी भी अंतरिक्ष में हैं और पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। फिर नासा मार्क के क्रू मेंबर को उसके जिंदा की खबर बता देते हैं। जब ये बात उसके क्रू मेंबर्स को पता चलती है तो उन्हें खुशी होती है और दुख भी कि वे मार्क को वहां अकेला ही छोड़ आए। अब मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी जहां पर मार्क ने आलू उगाए वहां एक ब्लास्ट हो जाता है और उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। अब वह दोबारा फसलें नहीं उगा सकता, क्योंकि उसका वह वातावरण सब नष्ट हो चुका है जो उसने बनाया था। फिर वह हिसाब लगाता है
कि उसके पास जितने आलू हैं उन्हें खाकर वह तब तक जिंदा नहीं रह पाएगा कि नासा द्वारा भेजा हुआ खाना उसके पास पहुंच जाए। नासा मैसेज से मार्क को खाना कम खाने के लिए कहते हैं। मार्क भी वैसा ही करता है। वह एक दिन के खाने को अब 3 दिन तक चलाता है। इधर नासा खाने वाले स्पेसशिप को लॉन्च करती है तो वो रॉकेट रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाता है, जिससे सभी दुखी हो जाते हैं कि अब मार्क बच नहीं पाएगा। जब मार्क के लॉन्च फेल होने के बाद पता चलती है तो वह टूट जाता है और नासा को उसके माँ बाप से कहने के लिए कहता है कि मैंने हार नहीं मानी है। अगर मैं मर भी गया तो इसके पीछे एक नेक मकसद होगा। अब नासा पूरी उम्मीद छोड़ चुका है तो चाइना उसकी मदद करता है और 28 दिन में लॉन्च की तैयारी करता है। तभी एक रिच नाम का लड़का नासा को बताता है कि एक तरीका है कि हम मार्क को बचा सकते हैं। वह बताता है कि आपके पास जो 5 एस्ट्रोनॉट वापस आ रहे हैं उन्हें वापस मार्स की ऑर्बिट में भेजकर मार्क के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अपनी स्पेसशिप में फंसा लें तो ये काम कर सकता है, पर इसमें उन 5 एस्ट्रोनॉट की जान को खतरा होगा। तो नासा इसके लिए परमिशन नहीं देता है, पर एक ऑपरेटर ये प्लान उन 5 एस्ट्रोनॉट को ये प्लान बता देती है और वे सभी एस्ट्रोनॉट मार्क को नासा की परमिशन के बिना बचाने का फैसला करते हैं। जब उनका स्पेसशिप मार्स की ओर मुड़ता है तो नासा समझ जाता है कि वे मार्क को वापस लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मार्क उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ता है जिसकी मदद से वह मार्स के ऑर्बिट में उसी बड़े स्पेसशिप तक पहुंच जाएगा। आखिर मार्क उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है, पर वो उसका सारा बेकार सामान निकाल देता है ताकि वह अंतरिक्ष में पहुंच जाए। अगर उनके दोस्त नीचे आए तो उनका ईंधन खत्म हो जाएगा तो वे एक भी घर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर मार्क उस ऑब्जेक्ट को टेक ऑफ कर देता है। जब वह ऑब्जेक्ट स्पेस में पहुंचता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। मार्क कहता है कि मैं इसमें से बाहर आ जाऊंगा। इधर क्रू की कमांडर एक फ्लाइंग चेयर से बाहर निकलती है तो वो मार्क तक छोटी रस्सी के कारण नहीं पहुंच पाती है। तो मार्क अपने सूट में छेद करके अपने हाथों से दिशा देता है। जब मार्क कमांडर के पास पहुंचता है तो उसका हाथ फिसल जाता है, पर मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से ये मार्क को वापस घर ले आते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही मज़ेदार और रोमांच वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।